हाँ गया था। तो बहुत दिन बिना खैले कैसे रहो? ये बड़ा तुरंत के बात रहे, मतलब जो कुछ होता है उसे अपना मतलब आप बिना खैले कैसे रहोगे? ऐसा है ना, ऐसा है कि बिना खाए हुए तो नहीं रहे, लेकिन सामान लोग जिसको भोजन कहते हैं ना, उस भोजन को नहीं किए। बात समझ रहे हैं? क्या होता है कि ना खाइए, इसको नहीं खाया, लेकिन खा तो रहा था मैं कुछ ना कुछ। क्या खा रहे थे? तो वह जो खा रहा था उसको सामान लोग भोजन नहीं कहते हैं। वह जो मैं तो भोजन में नहीं है। हाँ, भोजन में नहीं, वह जो मैं खा रहा था उसको सामान्य लोग भोजन नहीं करते हैं, कहते हैं। नहीं। हाँ। तो वह बात है। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको बताऊँ कि हम लोग को यह गलतफहमी होती है एक, कि जैसे यह है, हाँ, तो ये पदार्थ है तो हमको सिर्फ इसी से ऊर्जा मिलेगी। ऐसा हमने अपने शरीर को इस तरह से मान लिया, माना ही नहीं है। हम लोग का शरीर इस तरह से ढल चुका है विकास के दौर में। अगर हम जो मनुष्यों का विकास है, प्राणियों का जो विकास है, उस दौर में हमने ऐसी क्रिया प्रक्रिया करके इन पदार्थों को हमने वो कर दिया। अब मान लीजिए एक उदाहरण लेते हैं, कोरोना वायरस है, तो हम लोग के शरीर में वो क्या खाता है? ऊर्जा को ही खाएगा ना, शक्ति कम कर दो। क्या वो हमारा खून पीता है? हाँ, क्या हमारा मांस खाता है? क्या हमारी हड्डी खाता है? वो हमारा क्या खाता है? आखिर हमारे में इन्फेक्शन कर दिया, इसका मतलब क्या? मतलब हम समझे हमारे में वो जी रहा है, तो हमारे से वो क्या लेता है कि जीता है? शरीर को क्षति पहुंचाता है। आखिर उसको हमारे से कुछ ना कुछ खुराक मिल रही है ना। आखिर वो कौन सी चीज़ मिल रही है उसको, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। उसको हमारे शरीर से क्या मिल रहा है? तो मिल ही रहा है। हाँ, कुछ तो मिल रहा है ना। डिस्टर्ब तो कर ही रहा है। डिस्टर्ब करना उसका उद्देश्य नहीं। उसको कोई हम लोग से कोई जमजात बैर थोड़ी ना है, कोई शत्रुता तो है नहीं। वह हम लोग से कुछ प्राप्त कर रहा है अपनी प्रजाति को बढ़ाने के लिए, स्वयं को बढ़ाने का है ना। अब हम लोग को कोई आम से बैर थोड़ी ना है, उसको हम लोग खा रहे हैं अपने को बढ़ाने के लिए, फिर अपने संतान को बढ़ाने के लिए, यही ना है। भोजन से हम लोग यही नहीं लेते हैं, ऊर्जा लेते हैं इससे। ये एक पदार्थ है, इससे हम ऊर्जा ले रहे हैं। अब इसको समान रूप से अभी जो है ये जिस रूप में है, अभी ठोस आकार रूप में है यह, लेकिन जब इसका बहुत सूक्ष्म हो जाएगा, हाँ, बहुत सूक्ष्म हो जाएगा, तो वह ऊर्जा रूप हो जाता है। रहता है आकार में ही वह, परंतु वह ऊर्जा रूप हो जाता है विज्ञान के हिसाब से। मूलतः हम लोग ऊर्जा रूप को ही ग्रहण करते हैं। ऊर्जा रूप ही जब बहुत घनीभूत होता है ना, और हमारी दृष्टि जब बहुत संकुचित होती है, तो हमें वह ठोस पदार्थ के रूप में दिखती है। ध्यान दीजिए। तो हम लोग का जो शरीर है, जिस स्तर पर हम अपने शरीर को जिस स्तर पर देखते हैं, अगर हम अपने शरीर को पेट के स्तर पर देखेंगे तो हमको ये सब भोजन चाहिए। लेकिन अगर हम अपने शरीर को ऊर्जा रूप से देखेंगे तो हमारा भोजन फिर यह नहीं कोई ऊर्जा ही हो। जैसे विद्युत हमारा भोजन हो सकता है, जैसे प्रकाश हमारा भोजन हो सकता है, जैसे उष्मा गर्मी हमारा भोजन हो सकता है। क्या समझ रहे हैं? तो वह भी एक भोजन होता है ना, वह ऊर्जा का भोजन होता है। तो ऐसा नहीं था कि मैं कुछ नहीं ले रहा था। मैं भोजन ले रहा था, उस वक्त भी ले रहा था, लेकिन सामान्य रूप से जिसको भोजन कहते हैं वह नहीं ले रहा था। मैं ऊर्जा रूप में भोजन ले रहा था। बात समझ आ रही है? हाँ, तो उस वक्त में दाल रोटी सब्जी दूध ये वो जिसको लोग खाते हैं, इसको नहीं खा रहा था, निसंदेह नहीं खा रहा था, लेकिन मैं ऊर्जा रूप में भोजन ले रहा था। ऊर्जा में कई प्रकार का ऊर्जा है ना। हाँ, सब प्रकार का ऊर्जा ले रहे थे। तो ऊर्जा में ले रहा था, मैं प्रकाश ऊर्जा को ले रहा था, उष्मा ऊर्जा को ले रहा था। हाँ, तो उस तरह की ऊर्जा को ले रहा था, उसको अपने भीतर में समाहित कर पा रहा था। परंतु ऊर्जा रूप में जब आप भोजन लेते हैं, ऊर्जा रूप में भोजन लेते हैं, तो इतना जान लीजिए फिर आप उसका टेस्ट नहीं ले सकते।
उसका स्वाद नहीं ले सकते, प्रकाश का स्वाद नहीं ले सकते। आप चाय का स्वाद ले सकते, प्रकाश का, हवा का आप उसका स्वाद नहीं ले स्वाद सकते। नहीं मिलता। नहीं, आप वही चीज ले रहे कि जो स्वाद तो नहीं है। तो आप स्वाद नहीं ले सकते, स्वाद से आप वंचित हो जाएंगे। आपको शक्ति तो मिल सकती है लेकिन स्वाद नहीं मिल सकता। और हम लोग का शरीर ऐसा विकसित हुआ है कि हम लोग का शरीर भोजन को लेता है, सिर्फ ऊर्जा के लिए नहीं लेता है। ये जान लीजिए, ऐसा क्यों होता है। हम लोग का शरीर एक, आपको जैसे कितना भी स्वादिष्ट भोजन हो, आप देखते हैं कि आपका स्वाद धीरे धीरे बदलता चला जाता है। और एक समय ऐसा आता है कि आप कहते हैं कि बस अब नहीं खाऊंगा। कहानी है फिलहाल, कितना भी स्वादिष्ट भोजन दिया जाए, एक समय आप कहते हैं कि अब मैं नहीं खाऊंगा, कहते हैं ना। इसका मतलब क्या होता है, स्वाद आपका धीरे धीरे बदलता है। और क्यों बदलता है, जैसे जैसे आप खाते हैं आपको संतुष्टि होती जाती है, वैसे वैसे स्वाद में बदलाव आपको नज़र आता है। और एक समय ऐसा आता है कि आपको उस स्वाद से चिढ़ होने लगेगी। तो वह जो स्वाद होता है वह एक तरह से हम लोग के शरीर में स्विच ऑफ स्विच ऑन करने का होता है सिस्टम। हम लोग का शरीर कितना भोजन ग्रहण करे कि हम लोग का शरीर स्वस्थ रह सके, और कितना ले ले कि यह रोगी हो जाए। तो इसका जो मैकेनिज्म है यह स्वाद है। तो हम स्वास्थ्य को स्वाद से इसीलिए जोड़ते हैं। हम लोग के भोजन में इसीलिए सदैव स्वाद होता है। नुकसान करेगा। स्वाद इसीलिए होता है कि हम अपने स्वास्थ्य को पहचान लें, और स्वाद के माध्यम से हम स्वास्थ्य को पहचानते हैं कि स्वाद जब तक अच्छा लग रहा है इसका मतलब है कि वो स्वास्थ्यवर्धक है, और जिस वक्त स्वाद जो है बिगड़ने लगा इसका मतलब है कि वो स्वास्थ्य को अब बिगाड़ रहा है। अब वहाँ रुक जाओ। अब वो संकेत दे रहा है दिमाग कि अब यहाँ रुक जाओ। बात समझ गए कि नहीं। तो यह जो भोजन है जो हम लोग करते हैं, यह हम लोग के स्वास्थ्य को मेंटेन करता है, क्योंकि यह हम लोग को संकेत देता है कि अब यहाँ से स्विच ऑफ होना चाहिए, अब यहाँ से भोजन ज़्यादा ग्रहण नहीं होना चाहिए, अन्यथा शरीर में रिएक्शन होगा और शरीर प्रतिक्रिया करेगा और शरीर बिगड़ जाएगा। लेकिन जब आप ऊर्जा रूप भोजन करेंगे तो शरीर उतना भी आपका जो है उतना अभी एडवांस नहीं हुआ है, उतना भूल चुका है पहले जो था, कि वह यह सोच ले कि अब मैं इतनी ऊर्जा ले चुका, अब मुझे इतनी ऊर्जा नहीं लेनी है। तो उसमें क्या होता है कि उसमें जो अच्छे साधक नहीं होते हैं वो इतनी अधिक ऊर्जा ले सकते हैं जिससे कि उनका शरीर नष्ट हो जाए और वे मर जाए। उसमें एक खतरा यह रहता है, या इतनी ऊर्जा वो ले कि उसको पता ही नहीं चले कि मैं कितनी ऊर्जा लिया, उसके साथ वह कम पड़ जाए और उसका शरीर सूख जाए और उसके कारण लंबे समय में वो मर जाए। हाँ, ज़्यादा लेगा तभी। परंतु इतना ज़रूर है कि वहाँ पचाने की नौबत नहीं आती है, पचाने की नौबत नहीं आती है, वो पचाया मिलता है। ये इसको पचाना पड़ता है। हाँ, यहाँ इसको पचाना पड़ता है, तो इसमें भी ऊर्जा लगती है। वहाँ पर ऊर्जा पचाने में नहीं लगेगी, सीधा सीधी जो है जो खींचते ही जाएंगे और उसका उपयोग करते जाएंगे। उसमें यह एक सुविधा होती है। इसी का फायदा आपने लिया है। हाँ, तो उसमें ये फ़ायदा है कि आपको पचाने में ऊर्जा नहीं लगती है उसमें, लेकिन उसके लिए स्वस्थ वायु चाहिए। हाँ, जहाँ शुद्ध वायु आ रही है, अभी गर्मी जैसे इस कमरे में रखेंगे तो दिक्कत ना हो जाएगी, यहाँ शुद्ध वायु भी नहीं है। उसी का अच्छा रोशनी चाहिए, सुबह की रोशनी चाहिए, सूरज की रोशनी चाहिए, चांद की रोशनी चाहिए। तो जिनवा में का शुद्ध वातावरण नहीं था ना, तो इसी को तो वहाँ दिक्कत होती है ना वैसी जगह में। ये बात रहना अलग बात है। आप मुझे इसमें बंद कर देंगे तो भी इसमें मैं रहूँगा ना। लेने के लिए तो लेंगे, हाँ, लेकिन फिर वो बात नहीं रहेगी ना, वो स्वास्थ्य नहीं रहेगा। डाउन होता जाएगा। हाँ, स्वास्थ्य डाउन होता जाएगा। अगर ये वातावरण नहीं रहता तो स्वास्थ्य को हाँ, अगर खुले जगह में गंगा के किनारे जैसे हो, जहाँ हवा पानी सब आ रहा है। अब इससे जैसे मान लीजिए कि वायुमंडल है, इसमें हवा है, हवा में जीवाणु भी तो होते हैं। जब हम श्वास भरते हैं तो जीवाणु हमारे साथ चले जाते हैं कि नहीं भीतर, चले जाते हैं, तो उसमें जो जीवाणु है उसको हमारा शरीर मार देता है, और उसको जब मारेगा तो उससे क्या होगा, ऊर्जा निकलेगी, उसको शरीर खींच लेगा। बात समझ रहे हैं। जैसे मांसाहारी लोग क्या करते हैं, मांस खाते हैं ना, तो मांस से ऊर्जा लेते हैं, तो इसी तरह से हम लोग श्वास के माध्यम से भी उसको मारते हैं जीवाणु को, और फिर उससे भी ऊर्जा ले सकते हैं। हालांकि बहुत सूक्ष्म है, वो बहुत सूक्ष्म है, और काफ़ी लंबे अभ्यास से बहुत तब से उसको आप कर सकते हैं। और इस तरह के भोजन की आदत को छोड़ना भी पड़ता है।
क्योंकि ये इससे हम लोग आदती हो चुके हैं, हम लोग का शरीर इसमें ढल चुका है, रच बस गया है, तो अब एकाएक इससे शिफ्ट नहीं कर पाएंगे। लंबे समय के बाद उसमें शिफ्ट कर सकते हैं। थोड़ा सा ये ऊर्जा जो आपका ये बताए हैं, ये भावग्राही है क्या? भाव से खींच रहे हैं, इस ऊर्जा को कैसे खींचे? भाव से इसको खींचना नहीं पड़ता है, ये तो ऊर्जा उपलब्धि है होती है ना वातावरण में, जैसे अभी यहाँ पर उपलब्धि है, लेकिन भावग्राही है इसी चीज हाँ, का भाव लेकिन उसका जो ग्रहण करने की जो क्षमता है वह आप में अपने आप आ जाएगी। जब आप उस तप के उस स्तर पर पहुँचेंगे तो वो आ जाएगी। उसके लिए तो भाई आपको तपस्वी तो होना ही ना पड़ेगा। हाँ, अपने शरीर को उस हिसाब से बनाना पड़ेगा ना, अपने श्वास को उस हिसाब से करना पड़ेगा, अपने मन को उस हिसाब से फोकस करना पड़ेगा कि आप उसको ग्रहण कर सकें। कुछ ऐसा लगता है कि जैसे हम किसी के ध्यान में है तो हमारा भूख प्यास सब खत्म हो जाता है, कुछ ऐसा लगता है। तो भाव वहाँ से भावे के ध्यान में है, किसी के हम भाव में है कि हमारा भूख प्यास खत्म हो गया, उनका मिल जाए, कुछ ऐसा बात है। हाँ, तो आप उसी हिसाब से समझना चाहें, समझ सकते हैं, कोई हर दिन ऐसा आप समझ सकते हैं। हमारा मन कहीं पर केंद्रित हो गया है तो वहाँ से वो ग्रहण कर सकता है और वहाँ से उत्सर्जन भी कर सकता है, दोनों चीज़ कर सकता है। हम लोग का शरीर में रोमा रोमा में ऊर्जा आती रहती है। हम लोग का चमड़ा जो है ना सदैव संपर्क में है, वायुमंडल के संपर्क में है ना, तभी तो हम लोग गर्मी महसूस करते हैं। गर्मी के दिन में, गर्मी में भोजन क्यों घट जाता है? क्योंकि हम लोग के शरीर की जो त्वचा है वो गर्मी अवशोषित करती है और हम लोग को पर्याप्त ऊर्जा मिल जाती है। इसीलिए गर्मी के दिन में हम लोग ठंडा खाना सोचते हैं कि रहे, कम खाना खाते हैं, क्योंकि हम लोग को पर्याप्त भोजन मिलता है और हम लोग को ताकत में कोई कमी महसूस नहीं होती है। बात समझ गए? तो ऐसा ही होता है। तो उष्मा हर समय मौजूद रहती है, आप उसको ले सकते हैं। सामान्य जो वातावरण है यहाँ, अब उसको हिमालय में ले जाएंगे तो कहाँ से लेगा वो, जहाँ की ऐसे तापमान गिरा हुआ है। तो उसको ऐसे तापमान में रखना पड़ेगा जहाँ की सामान्य रूप से गर्मी है, तो उस गर्मी को वो ले सकता है। स्वामी जी, बाह्य अध्यान पर सर्वथा सत्ता शून्य अनादि सिद्ध परमात्म तत्व का भिन्न बाह्य कार्यप्रणाली और आंतरिक कार्यप्रणाली संसार की, और अपने जो शरीर को छोड़ कर जाते हुए को और शरीर में स्थित रहते हुए को और संपूर्ण भोगों को भोगते हुए को जो निराकार तत्व है अनादि सिद्ध हमको है। लेकिन जाने में आप देखिए अपने अनुभव से ही लोग पकड़े के बाद दूसरा अपने आप को जानने के लिए अपना अनुभव ही न प्रमाण है कि दूसरा कुछ तो प्रमाण हो ना। ये आपका दर्शन हुआ। जीव भाव और ब्रह्म भाव, जिसे हम लोग सत्संग शाम को करते हैं, कि हम लोग की अभी पद्धति क्या होनी चाहिए, हम की समाप्ति, द्वंद्व से छुटकारा और ब्रह्म में स्थिति। मैंने तो आपको इसलिए अच्छा से बता दिया। आपको सिर्फ दो ही चीज़ पकड़ना है, बता दिया ना बस। अब आप हर चीज़ को घेर घोंट करके उसी में दो में ले आइए, उसी में बस। आपको यही करना है कि कहीं से भी बात शुरू हो उसको घेर घोंट के वहाँ पर ले आइए, बस इतना कर दें, आपका समाधान हो जाएगा। समझ गए कि नहीं? इसीलिए मैंने आपको दो चीज़ बता दी। आप शुरू कहीं से भी कीजिए। जैसे मान लीजिए अभी इन्होंने बाह्य की बात की, बाहर भीतर, उदाहरण के लिए। हाँ, बाहर और भीतर ये जो दो हैं ये भेद हो गए। वास्तव में जिसको हम भीतर कहते हैं वो भी किसी के संदर्भ में बाहर है, हाँ, और किसी में भीतर है। तो ये बाहर और भीतर का बोध जो है ना, ये वास्तविक नहीं है। वास्तव में क्या है, बस अब है न बाहर न भीतर, क्योंकि जब वो अनंत है तो फिर क्या बाहर और क्या भीतर, किसके बाहर और किसके भीतर, न वहाँ बाहर है ना कुछ भीतर है, बात खत्म है। बाहर और भीतर तभी तक है जब तक भेद दृष्टि है, जब तक आप इंद्रियों से महसूस करते हैं तब आप कहेंगे कि ये बाहर है ये भीतर है, इसके सापेक्ष में ये बाहर है, इसके सापेक्ष में ये भीतर है, बस इतनी बात है। तो जब भी उसको कीजिए तो अपने ज्ञान के इस दो पहलू को सदैव याद रखिए, तब आपको कभी भी भ्रम नहीं होगा, कभी भी नहीं भ्रम होगा। ज्ञान का दो पहलू
हाँ जो मैंने 2 पॉइंट बताए दो थे पहलू बताए थे कि ईश्वर कि सिर्फ ईश्वर है, ईश्वर के सिवाय कुछ नहीं है, कुछ नहीं, कोई बाहर भीतर नहीं है। बाहर भीतर है तो फिर ईश्वर सब ईश्वर है। सब है, बाहर भी ईश्वर है, भीतर भी ईश्वर है, ईश्वर के सिवाय कुछ है ही नहीं, बात खत्म है। बस हाँ, आँख भी ईश्वर है और कान भी ईश्वर है, ईश्वर के सिवाय कुछ नहीं, बात खत्म है। बात करने की कोई बात हाँ, नहीं। और फिर अनंत है। भेद भ्रम नाशा। हाँ आपको पूरे सार में पूरे जितने वेद हैं, उपनिषद हैं, गीता है, सब जो में भी सब हैं, सबका बात- सार का बस सिर्फ और सिर्फ यही 2 शब्द हैं सार, और कुछ नहीं। ये 2 शब्द जो समझ जाएगा सब समझ जाएगा, और ये जो 2 शब्द नहीं समझेगा वो सब कुछ समझ कर कुछ नहीं समझेगा, कुछ नहीं। नहीं समझेगा, वो एकदम कंफ्यूज हो जाएगा। स्वामी जी एक बात और होगा कि जैसे आपने हमको ज्ञान दिया, मैंने ग्रहण कर लिया, अब भैया कहा ना कि गुरु का रखा हूँ, गुरु करें कीजिए, गुरु के लिए तो ज्ञान हमको मिल रहा है ना, तो आप नहीं गुरु हुए, हमारे दिल में तो आप गुरु हो गए। आपको मैंने अभी क्या बताया? मैंने बताया ना कि सब ईश्वर है, वो बात खत्म हो गया। फिर कहाँ गुरु और कहाँ चला? हाँ, क्या हम और क्या आप? हम भी ईश्वर, आप भी ईश्वर, बात खत्म। बात करता समझ गए कि नहीं बात को? बस मैंने कहा ना कि आपको सिर्फ यही 2 चीज़ याद रखना है, बाकी कुछ भी याद नहीं रखना है। बाकी कुछ भी याद रखे ना, गुरु चेला आप हम आदमी सब फंस जाएंगे। फिर आपको सिर्फ 2 बातें रखना है कि ईश्वर और अनंत, बस इस 2 के सिवा बाकी सब चीज़ को भुला दीजिए। बहुत बढ़िया सूत्र है। समझ गए? हाँ, अगर इस सूत्र को सदैव ख्याल रखेंगे, सदैव, तो आपको कहीं भ्रम नहीं होगा। तो ना आपको पंथ का भ्रम होगा, ना ये सब गुरु चेला का भ्रम होगा, ना ईश्वर और जीव का भ्रम होगा, ना देह और मन और बुद्धि का कोई भ्रम होगा, कोई भ्रम नहीं होगा। और जहाँ इनकी इन 2 को छोड़ करके आप कुछ करने की कोशिश किए ना, तो आप फंस जाएंगे, बहुत बुरा फंसेंगे। फिर वही निकालते रहेंगे, जो है उसमें समझ में नहीं आने लगेगा। ना समझे हाँ, क्योंकि इतने लाखों शब्द हैं ये इतना और उसके लाखों मीनिंग हैं कि आप फिर भरमा जाएंगे। इतना वेद पुराण रामायण है कि हाँ, एकदम भरमा जाएंगे। डूबल है भाई, पता ना चले। और अगर इस 2 को सिर्फ याद रखे ये बात बहुत- और बाकी सब भुला गए ना, तो आप एकदम आराम से समझा सकते हैं, समझ सकते हैं किसी को, कोई कंफ्यूजन नहीं है। गौतम बुद्ध से किसी ने पूछा कि स्वामी जी संसार से आपने क्या पाया, तो उन्होंने उत्तर दिया कि मैंने काम को छोड़ा, क्रोध को छोड़ा, लोभ को छोड़ा, मोह को छोड़ा, सब कुछ छोड़ दिया, मैं पाया कुछ नहीं। मतलब छोड़ने का मतलब ये सब तो मिली हुई है ना, शरीर मिला हुआ है, मन मिला है, बुद्धि मिला, जड़ मिला, जड़ पदार्थ में जितने सब कुछ हमको मिला ना हुआ है, हमारा है तो है। अब इसको जब अपना मान लेते हैं, शरीर से संबंध जोड़ते हैं, तभी तो फंसते हैं संसार में। आप फिर गड़बड़ा गए। मेरा सब समझाना जो है व्यर्थ हो गया। बोल सकते हैं। मोटी बात जो है बस वही 2 मान दिए सब। फिर भरमा गए। नहीं ना, उसको मानते हुए अरे क्या छोड़ना है? जब सब क्या ईश्वर है तो करना क्या है? छोड़ेंगे हम, बताइए? क्या छोड़ना? पकड़ना तो कुछ नहीं। क्या छोड़ेंगे हम? क्या काम छोड़ेंगे, क्या क्रोध छोड़ेंगे? जब सब ईश्वर है तो हम क्या छोड़ेंगे और क्या कुछ पकड़ेंगे? नहीं। तो पकड़ना तो इसी को है कि सब कुछ ईश्वर। वो साधक के लिए ठीक होता है, जो शुरू में बताया जाता है ना साधक, उनके लिए ठीक है कि भैया तुम ये छोड़ दो, क्रोध छोड़ दो, ये छोड़ दो। लेकिन जो फाइनल जो वर्ड है ना, अंतिम जो है पराकाष्ठा, वो मैंने आप लोगों को बताया है। वो ये सब क्रोध वरोध बताने वाले ढेर सारे साधु मिल जाएंगे, उसके लिए हमारे की जरूरत नहीं है। मैंने जो बताया है ये अंतिम है, बस आपको इसी को पकड़ना है, बाकी को आपको छोड़ देना है। फिर बाकी मत भरमाइए। हाँ, कि क्रोध को छोड़ देना है, तो काम को छोड़ देना है, कुछ नहीं छोड़ना है। क्या छोड़ना है? क्या छोड़ेंगे? क्या छोड़- क्रोध भी ईश्वर है। पूरा ईश्वर के माने। भगवान कृष्ण ने कहा ना कि कामो अस्मि, तो हम अपने को काम को कहा है कि मैं काम, तो फिर छोड़ना क्या है? कुछ भी छोड़ना नहीं है, आपको नहीं छोड़ना, क्योंकि जो कुछ भी है ईश्वर ही है। अगर वो लेटरिन भी है तो ईश्वर है। हाँ, निंदा भी है ईश्वर है, और प्रशंसा भी ईश्वर है, सब ईश्वर है। और तब आप समझ जाएंगे, क्योंकि आप जब देखेंगे कि अरे हम तो किसी भी अवस्था में, आपको तब रटना नहीं पड़ेगा, जपना नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब मैं नहीं जप रहा हूँ तो भी ईश्वर ही, जप रहा हूँ तो भी ईश्वर ही। समझ रहे बात को? नहीं तो आप जपने लगेंगे माला, कहीं अरे मैं नहीं जप रहा हूँ, लगता है इस वक्त मैं ईश्वर को भुला गया, आप ऐसा सोचेंगे। जो लोग ईश्वर को याद करना चाहते हैं वे क्या करते हैं? माला लेके याद करते रहते हैं। हाँ, वो भूल जाते हैं। वो नहीं जानते हैं कि याद करना ईश्वर है और नहीं याद करना भी ईश्वर ही है।
क्या जपना और क्या नहीं जपना, बात ये है कि शास्त्र ऐसा बता दिया है उसको लेकर। समझ रहे हैं। जपने जपाने की बात तो है ही नहीं हाँ, परमात्मा में। जपना क्या है। जपने पर तो भूल जाएगा। अरे हम बोले ना, हम मान लीजिए कि हम ईश्वर शब्द नहीं बोल करके, राम शब्द नहीं बोल करके हम बोल रहे हैं प्याज, हम बोल रहे हैं नमकीन, ये भी ईश्वर ही है। नमकीन है, ये भी ईश्वर है। हमको महसूस होना चाहिए खाली कि ये जो मैंने नमकीन बोला ये भी ईश्वर है, बस बात खत्म है। बस महसूस हो जाए, बस उसका बोध हो जाए, बस बस। फिर हमको अब कुछ नहीं करना है कि हमको राम राम ही बोलना नहीं है। तो नमकीन भी ईश्वर है, नमकीन शब्द भी ईश्वर है, नौ भी ईश्वर है, मौ भी ईश्वर है, कौ भी ईश्वर है, औ भी है, चौ भी है, टौ भी। स्वामी जी कमी तो यहाँ पर आ रही है कि हम दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं हो रहे। हाँ, बोधपूर्ण बात अगर हो जाए कि जो आप बता रहे हैं बोधपूर्ण होगा, बोध में। आपका जो है कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। जब कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा तब आपको कोई भ्रम नहीं रहेगा। मूल सिद्धांत आपको स्पष्ट हो जाना चाहिए। और इसीलिए मैंने कहा कि आपको सिर्फ और सिर्फ मूल सिद्धांत यही दो चीज़ है, जान लीजिए। इस दो के अलावा अगर आप कहीं भी कुछ करने की कोशिश हाँ, तो किए फंसेंगे। तो आप फंस जाएंगे, गारंटी है कि फंस जाएंगे। मैं आपको पूरे अपने जीवन का निचोड़ बता रहा हूँ। जी बहुत। हाँ, मात्र ये दो शब्द हैं, और इस दो शब्द से जो आप भटक जाते हैं आप फिर भटकेंगे हमेशा ही। फंसाएंगे। आप कुछ भी कर लें, फिर आप क्रोध में फंस जाएगा, कोई त्याग में फंसा देगा, कोई ब्रह्मचर्य में फंसा देगा, ढेर सारे में, कोई बहुत। कोई प्रकृति में फंसा देगा, कोई पुरुष में फंसा देगा, कोई काली में फंसाएगा, कोई शिव में फंसाएगा, फंसाते रहेगा। बहुत। एक तेजस्वी वाला महात्मा पहले सर्वानंद भिक्षा मांगकर खाते थे, परिचय भी करते थे। तो हम उनके गोड़ दबाते थे, साथ में जाते थे घुमाने के। तो पूछे तो स्वामी जी आप बैठते हैं तो किस चीज़ का ज्ञाप करते, मतलब राम राम करते हैं कि क्या करते हैं? नहीं, कुछ नहीं करते हैं, शुभ कर्मों का चिंतन करते हैं। हम बच्चे थे उस समय, उन्हें कम था, लेकिन उनका शब्द अभी तक भूले नहीं। शुभ कर्मों का मैं चिंतन करता हूँ, कुछ राम राम करने से क्या होगा? हाँ, शुभ कर्मों का क्यों चिंतन? समझ गई ना। नहीं तो अभी उनको फिर भ्रम है ना कि जब राम राम से कुछ नहीं होगा, शुभ कर्मों के चिंतन से क्या होगा। महाराज जी जब बता दिए दो मूल मैं तो फिर शुभ कर्मों का चिंतन से क्या होगा जब राम राम से ही कुछ नहीं होगा तो शुभ कर्म का चिंतन से क्या होगा। है कि तुम्हें शुभ कर्मों का चिंतन करते करते हो गया था। ठीक है, वो साधक हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन इसीलिए मैंने कहा ना कि सब अटके हुए लोग हैं सब। हाँ, राम का मतलब हो गया पूरा अस्तित्व जो अनंत है, और जब उसी से कुछ नहीं होगा तो तुम्हारा ये शुभ कर्म तो उसी के अंतर्गत है, उससे क्या होगा। शुभ अशुभ सब हाँ, बताइए। ये तो ऐसे ही कहना हुआ कि भारत से क्या होगा, जो होगा जमुआ से होगा। ये तो ऐसे ही कहना हुआ, समझ रहे हैं। अरे जमुआ आपका भारत में ना है, जब भारत से ही नहीं होगा जमुआ से क्या होगा। और जमुआ कुछ भी करेगा वो भारत का ही कहलाएगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं। तो ऐसा ही है।